नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं एक समाचार सुन रही थी तो सोचे इसके लिए भी आज अपडेट डाल दें। इस बार मेरा तो यही था कि इस पिछले साल काफ़ी वीडियोस पढ़े, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मज़दूर वगैरह फिर काफ़ी परेशान हैं। खैर, रेलवे तो एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, उनको ट्रेनें मिल जा रही हैं। लाशों की व्यवस्था देख के थोड़ा हमें बहुत बुरा लगा। देखिए, हॉस्पिटल्स की तो ये ड्यूटी है, अपनी भी सेफ्टी के लिए कोरोना के मरीजों का इलाज करना ही है। उससे भागेंगे तो वो भी नहीं बच पाएंगे इन्फेक्शन से, नॉर्मली उनका भी काम है। दूसरी बात ये कि आप लाशों को जिस तरह कोरोना फैलने के डर से फेंक रहे हैं, ये किसी शास्त्र के लिए भी, थोड़ा शास्त्र वगैरह भी मान के चलिए, बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उनके परिजनों को दे दीजिए, एक रूल बना दीजिए, जलने के बाद जहाँ भी उनकी व्यवस्था हो उसके हिसाब से काम करें। मृतक व्यक्ति को भी कानून और जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार लीगल आइडेंटिटी उनकी होती है, इस तरह अपमानित करते हुए इस तरफ न फेंके। ये मेरा रिक्वेस्ट है खास तौर पे, और ये कानून को समझना चाहिए, हॉस्पिटल को भी समझना चाहिए। आप कूड़े के ढेर नहीं होते हैं इंसान। एक तो मर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसमें किसकी गलती है? हमारे यहाँ के साइंटिस्ट के, फार्मा सेक्टर्स के, इन और गवर्नमेंट के, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, हर स्टेट के गवर्नमेंट के। इतना जो दान दक्षिणा मिला वो पॉलिटिकल पार्टीज में एमएलए को खरीदने के लिए थोड़ी ना मिला था, या फिर आप अपने घर का पॉकेट थोड़ी ना भरते, या फिर अपने घर की सब्जी थोड़ी खरीदते। इसीलिए मिला था ना कि तुरंत वैक्सीन तो डेवलप हुई नहीं थी। मीडिया के मदद से हीरो बनने के बजाय यदि जरूरत चीजें की इकट्ठा कर लिए रहते, उन्हीं दान किए हुए पैसों का, वो दान किया हुआ पैसा गया कहाँ? उसका एक प्रोडक्शन में काम हुआ हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर कम कैसे हुआ? जानवर नहीं ना है लोग, इतना भी पॉपुलेशन नहीं है कि उनको खत्म कर दिया जाए। अरे इंसान नॉर्मल है तो इमोशंस होंगे, गुस्सा करेगा, पीटेगा भी। नॉर्मली आप उसे गुस्सा नहीं आने देंगे तो शांत बिहेव करेगा। हम देखे वो हॉस्पिटल में घुस के कूट नहीं रहे हैं, ये उनके पेशेंट्स की आप कोई एहसान तो कर नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल किस लिए? ड्यूटी आपकी है ना। ऐसा तो है नहीं कि आदमी मरीज नहीं रहेगा, आपको जरूरत पड़ेगी ना। तो देखिए, सब एक दूसरे को पैरासाइट्स हैं यहाँ पे, सभी कूड़े कबाड़े की तरह। हमारे यहाँ भी एक जन, क्या हम लोग भी कई मोहल्ले में बीमार थे, लेकिन हॉस्पिटल, मेरा तो एक दिन का फीवर था, तुरंत उतर भी गया। हम साइंस के भी स्टूडेंट हैं, सेफ्टी में रहते हैं, अभी तक आप लोग के सामने स्वस्थ हैं, उम्मीद है कि रहेंगे भी आगे स्वस्थ। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखते हैं। मेरे जितने चैनल हैं उन पे मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ सबको मैं डालती हूँ। लेकिन जो चले जा रहे हैं हॉस्पिटल, उनका लंग खराब हो जा रहा है। अरे दमा में भी तो लंग ही खराब होता है। इनहेलर किस चीज लिए लिया? तो उस इनहेलर का यूज क्या होता है? आप और न ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए, न वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए। मीडिया, सारे मीडिया पे ताला लगा देना चाहिए। मैं तो केस सबमिट की हूँ, और सबमिट की हूँ तो मैं लड़ूंगी, अब तब तक लड़ूंगी जब तक ये फालतू जितने मीडिया वाले हैं उन पे ताला नहीं लग जाता। तो आप मीडिया में हीरो बन रहे हैं, एक एक घंटे का दरिद्र बकते ही डिबेट चलाते हैं टीआरपी से कमाने के लिए, लेकिन आप न कोई हॉस्पिटल का मुआयना करके उसे स्ट्रांग किए। हॉस्पिटल का केस ये कोई नया नहीं है। कुछ समय पहले, अभी 2 साल पहले बच्चे मर रहे थे, तो कुछ मीडिया वाले उसको इशू बनाए थे, लेकिन वो पॉलिटिकल था, लेकिन सही था। पॉलिटिकल भले हो, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के फेवर में था। तो लाशों को
कूड़ा कबाड़ा नहीं, नगर निगम की गाड़ी में नहीं भरनी चाहिए, आप उनको दे दीजिए। कितना कोरोना फैलेगा, ऐसे नहीं फैल रहा है, दे दीजिए। वो सुरक्षा में जिस तरह आप दे रहे हैं, एक नॉर्म्स बनाइए, वो ले जाके उसे जलाएं, जो क्रियाक्रम होता है करें। गैदरिंग ना करें, 2 लोगों को ही इकट्ठा करें, 4 कंधे की जरूरत होती है मात्र। ऐसा ना करें कि हम शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती है। इतना भी साइंटिफिक होने की क्या जरूरत है? अरे जहाँ साइंस है वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, हमको तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और हम वीडियो बना रहे हैं, हम काम भी करते हैं, अपने बल पे अकेले करते हैं। केस हम हर सबमिट किए हैं। और देखिए, जितने लोग मर रहे हैं ना, उसमें मेरी माँ बीमारी से नहीं मरी थी। 24 तारीख को 24 सितंबर 2019 को उनकी डेथ हुई थी। हमें आज तक नहीं बिलीव हुआ कि वो ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त थी। उसके बाद इतने लोगों को आप कोरोना का शिकार बना रहे हैं, हमें आज तक बिलीव नहीं हुआ कि सब नॉर्मल और नेचुरल डेथ है। आप लोग बिलीव नहीं करा पाए। हाँ, मेरे पास 50% एविडेंस है, 50% नहीं है। और कानून आप लोग की तरह नाक मूछ और फलाने ढेकाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं चलता है। एविडेंस की हम किताब अगर लिखें, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग कौन सा पागलपन करते हैं उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जज को मानना पड़ेगा। अगर हम जिंदा रहे तो मनवाएंगे भी, क्योंकि आप जैसे पागलों का सबसे पहले इलाज की जरूरत है। तो इस तरह न करें। देख रहे हैं लोग एकदम, कुछ लोग तो खुश होते हैं, उनका हाथ होता है कि हाँ चलो बवाल खत्म हुआ। लेकिन कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि अपने घर वालों को अच्छा संस्कार से विदा करें, तो उनका वो अधिकार दीजिए। जो हो सके वो नॉर्म के अंतर्गत करिए। हम तो ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाए, आपकी दरिद्र बख्तई है और दरिद्रता भी है। आप इतना मेडिकल इस एश्योरेंस, खेती प्रधान हमारा रहा है शुरू से। वो खेती प्रधान समाज में लोग भूखे नहीं मरते हैं। आप खेती तक इन्हेंस नहीं कर पाए थे 12 साल पूर्व तक। मेडिकल सेक्टर आप सही कर सकते थे। एक स्टेट के जितने दलित अनपढ़ जो कानून मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम इनको तो पढ़ा लिखा होना चाहिए था। इनके पास तो दिमाग होना चाहिए, इनके पास क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इनके पास तो कुछ करने का ललक होनी चाहिए। ये पूरे साल केवल दरिद्र बख्तई में बिता देते हैं। तो इस टाइप के नेता तो खैर पब्लिक ही चुनती है, तो भुगतेगी भी वही। लेकिन जो ऑनेस्ट भुगत रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे आप लोग की मर्जी। धन्यवाद, इतना ही बस। और कहने के लिए कुछ है भी नहीं, पहले भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं।